वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया दिफाई मुआहिदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, कहा हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीजा है। तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। सह फरीकी दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारियत नहीं, ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदे के लिए कोशिशें पाया तकमील को पहुंची। हंगू, सवात और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियां दी। खबर शामिल करेंगे, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इसहाक डार और फैसल बिन फरहान ने कसीरुल जहती ताउन पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफ़ा और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताउन और राब्ताकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर ने मुलाकात की है। पाकिस्तान अमरीकी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की। मुलाकात में तिजारत, सरमाकारी और माली ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरा वाशिंगटन और अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों पर नटाली बेकर को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान अमरीकी बाहिमी तिजारत के फ्रेम वक्त पर बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। हुकूमत का मालियाती नज़्म ज़ब्त, ज़र मुबादला ज़खायर और बरामदात के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। खबर देंगे आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR में जारी इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म की FPR इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कारोबारी बरादरी के जारी टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते एतमाद का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन FPR और सीनियर अफसरान हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करें। FPR मुकर्रर रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दाम तेज़ करे। वज़ीर आज़म ने FPR को स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई। कश्मीरी अवाम के मैंडेट से मुंतखब हुकूमत कायम होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सल्लाहुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंतखाबात रोकने के ख्वाहिशमंद अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। मुंतखब हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मामलात जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाएगी और अवामी मसाइल का हल करेगी। मजीद कहा, हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना होगा। आज़ाद कश्मीर और वफाकी हुकूमत ने धरने देने वालों को वक्त देना मुनासिब समझा। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने धांधली का शोर तो मचाया लेकिन आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया। अमीर मकाम ने भी आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात को मुज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। ये हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाजा लगा लें। उन्होंने पीपल्स पार्टी के एहतजाज और बयानात पर हैरत का इजहार किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर इंतखाबात की बाबत अगर इसे सियाह तरीन धब्बा करार दिया जाए तो बेजा नहीं होगा। पलवशा खान, शहला रजा और शर्मिला फारूकी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पलवशा शाह का कहना था कि हुकूमती अरकान धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश है। इस इलेक्शन को पुरअमन इलेक्शन कहना सफेद झूठ है। पोलिंग के अमल को रोकना और फिर मामूली करार देना उनकी सियासी खसलत है। मुस्लिम लीग नून को पहले से ही रिजल्ट का इल्म हुआ। ये हालात कश्मीर में नई आग लगाने का वजह बनेगा। आग और खून का ये खेल कश्मीर काज को भी नुकसान पहुंचाएगा। शैला रजा ने कहा कि GB के इलेक्शन से देखकर आज के इलेक्शन तक सब देख रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं था कि वो तरक्की नहीं, लाहौर से बाहर जाएं, जगह डूबी पड़ी हैं। आप 12 सीटें जेब में रखकर चले थे, आपने 5-6 सीटों पर इसलिए धांधली की कि कहीं GB जैसा हाल ना हो। खबर शामिल करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दतुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पंजगोर के इलाके में फितनाल हिंदुस्तान की दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। जराये के मुताबिक कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशत गर्द हलाक हुए।
ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हलाक दहशतगर्द पंजगोर में मकामी ताजरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में फितनाल हिंदुस्तान के मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर ईरान का हमरद्द अमल सामने आया है। तेहरान ने इसे खत्ते में अमरीका से मुतालिक बदलती सोच की अलामत करार दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि 3 अहम इलाकाई ममालिक के दरमियान बढ़ता दिफाई ताउन इस बात की निशानदेही करता है कि खत्ते के ममालिक अपनी सलामती के मामलात पर नए अंदाज से गौर कर रहे हैं। ईरानी खबर इदारे फारिस के मुताबिक इस्माइल बकाई का कहना था कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान खत्ते के ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे कि सलामती बैरूनी या गैर मौसर साज़ों से हासिल नहीं की जा सकती। इलाकाई सलामती के लिए बैरूनी ताकतों पर मुकम्मल इन्हिसार के बजाय हकीकत पर मबनी और इलाकाई सतह पर काबिल अमल इक़दामात ज़रूरी हैं। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकी ख़तरात को मद्देनज़र रखने वाले मंसूबे खत्ते में सलामती के क़याम और अदम इस्तेहकाम की रोकथाम में मददगार हो सकते हैं। इनके मुताबिक ऐसे इक़दामात इसराइली ख़तरे से पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम से खत्ते को महफूज रखने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने आला सलामती काउंसिल में शमूलियत पर जनरल मोहसिन रज़ाई को मुबारकबाद दी है। बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा है कि मोहसिन रज़ाई की ईरानी सलामती काउंसिल में शमूलियत रहबर आला के एतमाद की अलामत है। जनरल मोहसिन रज़ाई ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के मुखलिस सिपाही हैं। मजीद कहा, इस्लामी निज़ाम आज तारीख के हसास तरीन दौर से गुजर रहा है। आज दुनिया ने समझ लिया है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी स्पीकर का मजीद कहना था कि रहबर आला की क़यादत में अवामी, फौजी, सिफारती मैदान में मिली इत्तेहाद और यकजहती मौजूद है। ईरानी अवाम दुश्मन को इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जुमेरात के दिन बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाई गई तो रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर बानी चेयरमैन को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और ओहदों पर मौजूद लोग होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि जुमेरात वाले दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन अडियाला जेल जाएंगे, जबकि कल तमाम पार्लियामेंटेरियंस सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। बानी पीटीआई की फैमिली गारंटी दे रही है, हम सियासी बात नहीं करेंगे। हमारी गारंटी मानकर मुलाकात करवाएं, वो सियासी बात नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि बानी पीटीआई का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई दोनों की सेहत खराब है। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीश खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैक्स केसेस में नए जुर्मानों पर अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने टैक्स कवानीन पर फैसला जारी किया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने फैसला तहरीर किया। अदालती फैसले में कहा गया कि माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी है। टैक्स जुर्माना महज कार्रवाई नहीं, इजाफी माली जिम्मेदारी है। फैसले में कहा गया कि वाज़ेह कानूनी इख्तियार के बगैर पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। पुराने मुकम्मल शुदा टैक्स मामलात दोबारा नए जिम्मेदारी का शिकार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अदालती फैसलों का कानूनी तजाद दूर कर दिया। टैक्स महकमा की अपील मुस्तरद कर दी। टैक्स जुर्मानों के माजी से निफाज पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह उमानत की। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नई इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां नई इंक्वायरी कमेटी ने अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक आज कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें केस के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान तफ्तीशी पेशरफ्त और दस्तयाब शवाहिद पर गौर किया गया ताकि तहकीकात को मजीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब तहकीकात टीम ने मकतूल मीर रजा के वालिदैन से भी मुलाकात की। मुलाकात में अहले खाना के मौक़िफ़, तहफ़्फ़ुज़ात और वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है कि कमेटी हर मुमकिन ज़ाविये से तहक़ीक़ात कर रही है और तमाम शवाहिद को बारीक बीनी से जांचा जा रहा है। तहक़ीक़ाती हुकाम के मुताबिक केस की हर कड़ी को जोड़कर हक़ाइक़ तक पहुँचने और जिम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए तफ्तीश जारी है। बुलेटिन का सिलसिला मजीद कुछ आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ खत्म होने के करीब पहुंच गया है। बिजली के 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कमी के 6 माही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी।
جس کے بعد ملک بھر کے لیے اگلے ماہ سے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت ملک بھر میں بجلی صارفین کو جنوری سے مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 67 ارب 3 ماہ کی مدت رواں ماہ اگست میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد اپریل سے جون 2026 ایڈجسٹمنٹ اگلے ماہ سے لاگو ہونے کا امکان ہے۔ اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا میں درخواست جمع کرائی کہ بجلی صارفین پر 23 ارب روپے سے زائد کا بوجھ منتقل کیا جائے، جو تقریباً 1 روپے فی یونٹ اضافہ بنتا ہے۔ تاہم سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ فیصلہ نیپرا کرے گا۔ خبر یہ ہے کہ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا شاہراہ بھٹو، کورنگی کازوے برج اور کورنگی نمبر 5 فلائی اوور کا دورہ۔ ڈاکٹر وسیم شمشاد سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر بلدیات کو جاری تعمیراتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ ناصر حسین شاہ نے شاہراہ بھٹو کے اطراف سڑکوں کی تزئین و آرائش اور ڈی ایچ اے سے عائشہ مسجد تک رابطہ سڑک کے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا، شاہراہ بھٹو سے ڈی ایچ اے اور عائشہ مسجد تک رابطہ سڑک شہریوں کے لیے اہم سفری سہولت ہے۔ وزیر بلدیات نے کورنگی نمبر 5 فلائی اوور کا بھی معائنہ کیا اور بتایا کہ منصوبے کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ فلائی اوور جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کراچی میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر کے مختلف کے نت نئے بیچز اور دیگر اشیاء عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ نت نئے نہیں ہوتے۔ شہر قائد میں جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری۔ بچے بڑے اور بزرگ سب ملک کا جشن منانے کو ہیں تیار۔ پیپر مارکیٹ المعروف پرچم گلی میں واقع قومی پرچم بنانے والے شیخ نثار پرچم والا کہتے ہیں کہ ملک کا جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ ہر سال 14 اگست قریب آتے ہی شہر میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے جشن آزادی کے وہ نہیں کر پاتے ہیں صحیح معنوں میں، جیسا ان کا دل ہوتا ہے وہ دل محسوس کے رہ جاتے ہیں کہ بھئی اب اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں ہماری جیب میں۔ بچوں کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹا جھنڈا، بڑے بچوں کے لیے بڑے جھنڈا، اس طریقے کے جھنڈے۔ بہرحال جشن آزادی منانے کا جو رواج ہے وہ بدستور برقرار ہے، عوام میں برقرار ہے، آپ اس کو کم نہیں کر سکتے کسی صورت۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ جشن آزادی کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ جشن آزادی کو آپ کسی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ ملک کا جشن آزادی ہر کوئی بھرپور طریقے سے مناتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کی چھت پر قومی پرچم لگاتا ہے تو کوئی اپنے سینے پر بیچز لگا کر ملک سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ عارف حبیب، NT نیوز کراچی۔ خبر شامل کریں گے حج 2027 کے حوالے سے درخواستوں اور اخراجات کی وصولی کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کی درخواستوں کی وصولی اگست کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی درخواستیں دے سکیں گے۔ حج اخراجات 2 مساوی اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ پہلی بار نصف رقم اور باقی دوسری قسط میں ادا کرنی ہوگی۔ کوٹا مکمل کرنے پر مزید درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ حج 2027 کا مجموعی کوٹا 1,79,210 مقرر کیا گیا۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے 60% کوٹا مختص ہے، جبکہ نجی اسکیم کے لیے 40% کوٹا مختص کیا گیا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بلوچستان میں زرعی ترقی اور مقامی زمینداروں کی خوشحالی کی جانب اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ منصوبے کے تحت مختلف اضلاع میں ہزاروں ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا گیا، جبکہ شمسی توانائی سے چلنے والی ٹیوب ویل بھی نصب کیے گئے۔ فیز 1 کے تحت دکی، قلعہ سیف اللہ اور سبی میں 3,800 ایکڑ زمین قابل کاشت بنا کر 144 شمسی ٹیوب ویل نصب کیے گئے۔ فیز 2 کے تحت میں مزید 8,481 ایکڑ زمین قابل کاشت بنائی گئی ہے۔ منصوبے کے دونوں مراحل سے مجموعی طور پر 288 زمیندار مستفید ہوئے۔ قابل کاشت بنائی گئی زمینوں پر گندم، کپاس اور باغات کی کاشت سے مقامی روزگار، زرعی پیداوار اور معاشی خود کفالت کو فروغ مل رہا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، برطانیہ میں رواں سال گرمی کی 5ویں لہر نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت مسلسل 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1985 میں برطانیہ میں مجموعی طور پر 34 دن ایسے تھے جب درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔
تاہم 2026 میں یہ تعداد بڑھ کر 35 دن ہو چکی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کو ایسٹ اینگلیا اور ساؤتھ ایسٹ کے علاقوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے اور درجہ حرارت 36 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ شدید گرمی کے پیش نظر ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے لندن، ایسٹ مڈلینڈز، ویسٹ مڈلینڈز، یارکشائر اور ہمبر کے لیے بلو الرٹ جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں شدید گرمی کے ساتھ خشکسالی کی صورتحال بھی برقرار ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں جنگلات میں لگنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گرمی کی موجودہ لہر نے برطانیہ میں غیر معمولی گرم موسم کے حوالے سے ایک بار پھر تشویش بڑھا دی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت اور موسم کی صورتحال پر بھی مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کراچی کے ساحل منوڑا پر ڈوبنے والے 19 سالہ سید وجاہت کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مونسون کی وجہ سے سمندر میں تیزی ہے، جس کی وجہ سے تلاش میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کے ساحل سمندر منوڑا پر فیملی پکنک کے لیے جانے والے 19 سالہ سید وجاہت سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جس کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اہل خانہ کے مطابق 6 روز گزرنے کے باوجود اب تک وجاہت کا کچھ علم نہیں ہو سکا۔ اہل خانہ کے مطابق صرف پاکستان نیوی اور ایدھی کے غوطہ خور سرچنگ کا عمل شروع کر رکھا ہے، لیکن حکومتی سطح پر وجاہت کی تلاش میں تعاون نہیں کیا جا رہا۔ اہل خانہ کے مطابق وجاہت فرسٹ ایئر کا طالب علم اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مونسون کی وجہ سے سمندر میں تیزی ہے، جس کی وجہ سے سرچنگ میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔